पिछले कुछ दिनों से मेरी वाइफ एलोवेरा को तेल में तल रही थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तुम एलोवेरा को तेल में क्यों तल रही हो और साथ ही साथ में तुम ये अन्य सामग्री इसके अंदर ऐड क्यों कर रही हो। तो मेरी वाइफ बोलती है कि आज मैं आपके हजारों नहीं लाखों रुपए भी बचा दूंगी। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे। तो मेरी वाइफ बोलती है कि चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारी यह वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं अपना थैंक्स आप तक पहुंचा सकूं। मनप्रीत जी को और खुशप्रीत जी को, जो कि भटिंडा पंजाब से हैं। तो इसके लिए आपको एक फ्रेश एलोवेरा की जरूरत होगी। एलोवेरा का पौधा हर कोई अपने घर में रखता है, तो आप इसको साइडर में जो कॉर्नर कांटे वाला हिस्सा होता है, आपको इसको कुछ इस तरीके से अच्छे से कट कर लेना है। पहले एक साइड आप अच्छे से कट कर लीजिए, फिर दूसरी साइड को भी आप कुछ इसी तरीके से अच्छे से कट कर लीजिए। फिर आप चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े कट कर लीजिए। एलोवेरा फ्रेश होता है, इसे काटना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आपको इसे काटते समय ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कच्चा एलोवेरा एकदम बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा बहुत ही जल्दी से कट के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं। अब दोस्तों एलोवेरा का इस्तेमाल करने से पहले हमें एक चीज़ का और इस्तेमाल करना होगा, और वो है कढ़ाई में तेल। आप सरसों का तेल कढ़ाई में डाल लीजिए, गैस की फ्लेम को हाई पे रखिए और इसे लगभग आप 250 ग्राम के आसपास इसके अंदर तेल ऐड कर दीजिए। अब तेल हल्का गर्म होने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए जो एलोवेरा हमने कट किए थे छोटे छोटे पीसेस में। तो एलोवेरा इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन मैं पूरा क्लियर नहीं था, तो मैंने मेरी वाइफ से पूछ लिया कि चलो ठीक है, अब तुमने इसमें एलोवेरा तो डाल दिया है, तुम उसमें स्टार्टिंग में तुमने दिखाया था कि इसमें तुम कुछ और भी सामग्री डालनी थी, वो कैसे कैसे डालनी है। तो मेरी वाइफ बोलती है कि पहले हमें एलोवेरा को हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब जैसे ही एलोवेरा फ्राई हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी ऊपर की जो परत है वो चेंज होने लग गई है। मैंने बोला हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी ऊपर की जो परत है वो चेंज होने लग गई है, लेकिन अब चेंज होने के बाद हमें वो सारी चीज़ें डालनी है। तो मेरी वाइफ बोलती है कि वो सारी चीज़ें हमें एक साथ नहीं डालनी है, वो चीज़ें हमें धीरे धीरे डालनी है। सबसे पहले हमें इसके अंदर ऐड करना है प्याज को। अब प्याज आप ऐड कर दीजिए, इसको अच्छे से फ्राई होने दीजिए। तो मैंने बोला कि इसको कितनी देर तक फ्राई करना है। तो मेरी वाइफ बोलती है कि इसे लगभग आप 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए, क्योंकि तेल गरम है तो गरम तेल में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम स्टार्टिंग में प्याज डालते तो थोड़ा समय लग जाता, लेकिन हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया है गरम तेल में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हम इसमें कुछ लहसुन की कलियां भी डाल देते हैं। इसका छिलका नहीं उतारना है, इसको लहसुन की कलियों को साबुती इसके अंदर ऐड करना है। मैंने बोला चलो ठीक है। और अब ये लौंग क्यों डाल रही हो। तो मेरी वाइफ बोलती है कि लौंग भी इसी पार्ट का एक हिस्सा है, तो इसलिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं लौंग, और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो मैंने उससे पूछा कि स्टार्टिंग में तुम कुछ पत्ते से डाल रही थी, वो चीज़ क्या थी। तो मेरी वाइफ बोलती है कि वो पत्ते नहीं थे, वो कड़ी लीफ थी, लेकिन उससे पहले हमें इसके अंदर ऐड करनी है कलौंजी। अब कलौंजी को भी आप अच्छे से पका लीजिए। तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि तुम ये कहीं सर का कोई ऑयल तो नहीं बना रही हो। तो मेरी वाइफ ने बोला हाँ आपने एकदम बिल्कुल सही समझा कि मैं आज एक ऐसा घर पे नेचुरल ऑयल बना के तैयार कर रही हूँ जो आपके बालों की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। आपके बालों की जो काफ़ी समय से समस्याएं हैं, जो से आप बहुत समय से परेशान थे, और मैं भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, तो अब हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कड़ी लीव्स, जिसे हम मीठा नीम भी बोलते हैं। अब कड़ी लीव्स इसके अंदर ऐड करने के बाद अब कड़ी लीव्स को भी आप इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लीजिए, अच्छे से पका लीजिए। तो मैंने बोला हाँ यार मेरे बाल भी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही झड़ने लगे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं तो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लूँ, लेकिन तुमने मेरे पैसे ही बचा दिए। इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तुमने मेरी काफ़ी बड़ी समस्या को हल कर दिया। तो मेरी वाइफ बोलती है कि इससे आपकी समस्या ही हल नहीं होगी, हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनकी भी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैंने पहले किया है, फिर ही मैं आज आपको ये सारी बातें डिटेल में बता रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल है वो एकदम बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। जो हमने चीज़ें इसके अंदर डाली थी वो सारी की सारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब लगभग हम इसे 15 से 20 सेकंड और रखेंगे, और आप देख सकते हैं जो मीठे नीम की पत्तियां डाली थी वह भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हमारा जो ये मिश्रण है एकदम बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। अब आप गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक।
अब गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद। अब 5 से 7 मिनट तक हम इसे ठंडा होने देंगे। फिर आप कोई भी कांच की बोतल में आप इसे डाल के स्टोर कर सकते हैं। अब मैंने तो दोस्तों लगभग इसे महीने तक का स्टोर कर लिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और जाने से पहले हमारे पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। मैं चलता हूं दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलता हूं एक ऐसी और वीडियो के साथ। बाय।